हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक ऐसी धमाकेदार मज़ेदार वीडियो के साथ स्वागत है कि अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, अगर आप टेक्निकल के सीरियस एस्पायरेंट हैं तो दिवाली से पहले ही आप पटाखे फोड़ने लग जाएंगे, नाचने लग जाएंगे, झूमने लग जाएंगे। क्योंकि भैया जो यूपीएससी की ईएसई की वैकेंसी है वो हो चुकी है डबल। जितना था उसमें उतना ही ऐड हो चुका है। और जो आईआरएमएस है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज वाला, वो वैकेंसी बढ़ गई है, ऐड हो गई है। किसमें? जो यूपीएससी ईएससी के द्वारा एग्ज़ाम होता है उसमें जो सिविल सर्विसेज को वो वैकेंसी दे दी गई थी, आईआरएमएस की पोस्ट दे दी गई थी, वो वहाँ से हटाकर दे दी है अपने ईएससी वालों को। तो बस यही है सारी बात। सारी ब्रांचेस का कितना कितना वैकेंसी हो गया इंक्रीमेंट के बाद, पहले कितना था, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यूपीएससी वालों एकदम से नाचो मौज करो, आज ऐसी न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिएगा आईआरएमएस का, कि ये 2019 में ये पोस्ट स्टार्ट करी गई थी, ईएसई के थ्रू ही स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, इसके बाद इस वैकेंसी को, आईआरएमएस पोस्ट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था सीएसई को 2022 में। उसको फिर 2022 के थ्रू रिक्रूट किया गया, यानी कि ईएसई से अधिकार छीनकर सीएसई को दे दिया गया कि आप इसकी भर्ती कराइए। और अब फाइनली भैया आईआरएमएस बैक टू ईएसई थ्रू ईएसई 2025 विद 225 वैकेंसीज। तो जो 232 वैकेंसी थी पहले यूपीएससी ईएसई 2025 में, वो सीधा डबल हो गई हैं, डबल हो गई हैं। ये देखिए 457 टोटल वैकेंसी हो गई हैं 225 ऐड होकर। तो भाई और क्या ही चाहिए आपको। ठीक है, तो फाइनली ईएसई के लिए वैकेंसी ऐड हो गई है। तो देखिए यहाँ पर एक कहावत है कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो डंडा डंडा ही डंडा बाजे। क्या समझे? इस कहावत का अर्थ ये है कि अगर आप इंजीनियर्स का काम किसी आर्ट वाले से, किसी बीएससी बीए वाले से कराने लग जाएंगे, तो जो एक्सीडेंट का ग्राफ ताबड़तोड़ बढ़ रहा था ना, ये और बढ़ेगा, ये बिल्कुल ही लीनियर जाने लगेगा। तो इस कहावत को शायद किसी को, रेलवे मिनिस्टर साहब को, जो डीओपीटी है और जो जितने भी ये डिपार्टमेंट, इनको बताया गया होगा इस कहावत के बारे में कि भैया दूसरों का काम, इंजीनियर्स का काम इंजीनियर से ही कराओ, इतने सारे फटल्स एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, ये सब मत करिए। तो फाइनली ये कहावत बिल्कुल सब जगह पर मान्य होती है और यहाँ पर भी इसी कहावत के बेसिस पर अब ये आपको ईएसई के थ्रू मिल चुका है आईआरएमएस। ये नोटिस आया, देखिए 5 अक्टूबर 2024 का, एकदम ताज़ा ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें कहा गया रिक्रूटमेंट टू आईआरएमएस एज डिसीजन बाई यूनियन कैबिनेट। जो 2019 में डिसीजन आया था कि हम आईआरएमएस की पोस्ट का करेंगे। ठीक है, तो बस उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन है। और ये बस मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस है वो दिखाना चाहता हूँ एक प्रूफ के तौर पे। 5 तारीख का ये है। और ये क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन ईएसई 2025। ये जो आपका सब्जेक्ट है, और ये जो सब्जेक्ट में लिखा हुआ है ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन द ईएसई 2025 इन रिस्पेक्ट ऑफ आईआरएमएस, है ना, ये जो पार्टिसिपेशन हो चुका है, एडिशन हो चुका है 2025 ईएसई में, वो आपके लिए 4 चांद लगा देने वाली न्यूज़ है। इसके अलावा तो सब इसमें नॉर्मल बातें ही हैं, और इसको क्या ही पढ़ना है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगले पेज पर आइएगा तो यहाँ धुआंधाड़ आपके बारे में और बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं ब्रांच वाइज। सिविल में देखिए 225 आईआरएमएस की वैकेंसी बढ़ी है, उसमें से सिविल को ताबड़तोड़ 75 वैकेंसी दी गई है, मैकेनिकल को 40 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल को 50 और एसएनटी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को दी गई है 40 वैकेंसी। आईआरएमएस में ही एक स्टोर पोजीशन होता है, रेलवे में एक स्टोर डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें 20 वैकेंसी रखी गई है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कॉमन। ठीक है, बस इतना ही है। और एन अर्ली एक्शन इन दिस रिगार्ड विल हाईली अप्रिसिएटेड, ये जो लाइन लिखी हुई है ये और 4 चांद लगा देने वाली है कि फटाफट से इस पर डिसीजन लीजिए। ठीक है, और इनका ये जो वैकेंसी, इनका फटाफट से ब्रेकअप भी करिए, SC ST OBC WS इन सब का ब्रेकअप करके इनिशिएट करिए आगे का प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा इंक्रीमेंट से पहले कितनी कितनी वैकेंसी थी ब्रांच वाइज, उसका देख लेते हैं। आपको पता है 232 वैकेंसी थी। ये जो फॉर्म निकला था यूपीएससी ईएसई 2025 का, उसमें सिविल 90 था, इलेक्ट्रॉनिक्स 80 था, इलेक्ट्रिकल 42 था, और मैकेनिकल हमारी एवरग्रीन ब्रांच साहब जो थे वो 4th नंबर पर थे, सबसे लीस्ट नंबर पर थे। और सब में अभी नीचे ही चल रहे हैं भाई साहब, ये एवरग्रीन से एवर रेड हो चुके हैं अब। तो ये चौथे नंबर पर थे 20 वैकेंसी के साथ, टोटल 232 थी। अभी धमाका हो चुका है, इसमें 225 वैकेंसी आईआरएमएस की बढ़ चुकी है। ठीक है, तो अब ब्रेकअप, ब्रांच वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं वैकेंसी का आफ्टर इंक्रीमेंट और एडिशन ऑफ आईआरएमएस वैकेंसी टू
ESE 2025। सिविल 90 वैकेंसी था ही, उसमें 25 वैकेंसी आपका IRMS का दे दिया गया और 20 स्टोर का जो कि कॉमन है। इस तरीके से अब सिविल भाई साहब जो कि नंबर 1 पर हर चीज़ में ही रहते हैं, ये एवरग्रीन है अब, ठीक है। तो इनको 185 वैकेंसी दिया गया ESE 2025 से। इलेक्ट्रॉनिक्स 80 पहले था ही, 40 और दिया गया है और 20 स्टोर, इस तरीके से 140 वैकेंसी इनको मिल चुका है अभी 140 बच्चों का एक ENT वाले फाइट करेंगे। इलेक्ट्रिकल 42 था ही पहले और 50 वैकेंसी IRMS की ऐड की गई है, 20 स्टोर की जो कि कॉमन फाइट करेंगे सभी ब्रांच वाले, टोटल 112 पर ये फाइट करेंगे। और 50, 40, 90, 92 वैकेंसी पर तो यही इलेक्ट्रिकल वाले ही बच्चे सिलेक्शन लेने वाले हैं। ये कॉमन रहेगा, इस पर जो ज़्यादा नंबर लेकर आएगा वो ले जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल 20 वैकेंसी पहले था ही भाई साहब का, अब 40 वैकेंसी ऐड हो गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू। मैं उन सब के लिए धन्यवाद करता हूँ जो स्पेशली बहुत सीरियस एस्पायरेंट लगे हुए थे। फाइनली आपकी वैकेंसी ट्रिपल, देखिए 20 से 80 4 गुना हो गई है यार। मैं आप सब के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दिल से खुश हूँ कि चलिए यार कुछ तो अच्छा हुआ। 40 वैकेंसी यहाँ ऐड हुई है और 20 वैकेंसी जिस पर कॉमन फाइट करने वाले हैं। इस तरीके से आप मैकेनिकल वाले 80 वैकेंसी पे फाइट करने वाले हो। मैं तो कहता हूँ 20 और 40, 60 तो आप लेकर ही जाने हो। 60 वैकेंसी पर तो मैकेनिकल वालों का सिलेक्शन होना ही है। इसके अलावा ये जो 20 स्टोर है इसको भी आप ही ले जाओ यार, है ना। आप ज़्यादा, वैसे भी आप सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आते हो, आपकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप 20 में से 15 स्टोर की वैकेंसी आप चुरा ले जाओगे। तो आपके लिए मेरे नज़र में 75 वैकेंसी है, टोटल 80 पर आप फाइट करने वाले हैं। 80 में से 75 आप ले जाएंगे, यही आपका एटीट्यूड है, यही आपकी पहचान है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे लास्ट और ब्रांच वालों के कोई इसमें डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप एनालिसिस करोगे, थोड़ा R&D करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैकेनिकल की ही कट ऑफ सबसे ज़्यादा और हाई जा रही है, ठीक है। लास्ट डेट है 8 अक्टूबर 2024, आज 6 तारीख है, 5 तारीख की रात को ये नोटिस आया है। तो बिल्कुल 2 दिन रह गए हैं, फटाफट से अप्लाई कर दो। अगर आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, आप एक ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट चाहते हैं तो 2 दिन है आपके पास, अप्लाई कर दो। एग्ज़ाम 9 फरवरी 2025 को होना है इसका प्रीलिम्स। क्या ये जो लास्ट डेट है 8 अक्टूबर, क्या इसमें कोई एक्सटेंड होगा? तो बहुत ज़्यादा, बहुत हाई चांस है, 99% चांस है कि ये डेट एक्सटेंड होने वाली है। और अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो फॉर्म, मान लो एक्सटेंड का नोटिस नहीं आता तो फॉर्म रीओपन होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो ब्रेकअप होना है कैटेगरी वाइज वैकेंसी का, जो IRMS वाली का, SC ST OBC UR EWS ऐसे करके, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी नहीं हुआ है, 2 दिन बचे हुए हैं। तो डेफिनेटली इसमें आपकी डेट भी एक्सटेंड होगी और डेट एक्सटेंड के साथ साथ अगर वो भी नहीं हो पाया तो फॉर्म रीओपन होगा। लेकिन कोई रिस्क नहीं लेने का, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो सीरियस होकर ही काम करना है आपको। 8 तारीख से पहले ही फॉर्म भर देना है हर हालत में। 200 रुपये लगते हैं यार, भर दो फटाफट से, ठीक है। कोई भी डाउट रहा हो आपका, ठीक है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अपने कमेंट। सारे के सारे डाउट 1 मिनट से पहले सल्टा दिए जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको ये जो वैकेंसी है 90, 80, 42, 20, ये जो पहले आ चुकी हैं, अगर इनका डाटा आपको कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। उसकी 1-2 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना दी जाएगी अलग से। इस वीडियो में उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दिस वाज शुभम जादौन। आपको वीडियो पसंद आई हो तो ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सुनिए भाई, मज़ेदार और गुड न्यूज़ है यार, लाइक तो करके ही जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।